बहुत समय पहले जाफरान नाम का एक रहस्यमयी राज्य था, जहां नीलगिरी के जंगलों और सुनहरी रेत के बीच एक बहादुर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी नूर। राजकुमारी नूर बचपन से ही रहस्य की कहानियों में दिलचस्पी रखती थी। सबसे ज्यादा उसे उस चिराग की कहानी भाती थी जिसमें एक जिन्न बंधा था, एक ऐसा जिन्न जो सदियों से अपनी आजादी का इंतजार कर रहा था। कहा जाता था कि चिराग जाफरान की रेगिस्तानी गुफाओं में कहीं गुम हो चुका था और सिर्फ वही व्यक्ति उसे ढूंढ सकता था जिसके दिल में सच्चाई और साहस हो। एक रात जब आसमान में लाल रंग का चांद निकला, राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी में नूर को एक नक्शा मिला। वो धूल में लिपटा हुआ था, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जिसे तलाश है वही पाएगा। नक्शे में एक पुराने जमाने की निशानियां थीं, रेत की घाटियां, एक छिपा हुआ ओएसिस और एक गुफा जिसमें मूक पहरेदार खड़े थे। नूर ने तय किया कि अब वक्त आ गया है चिराग को ढूंढने का। वो अकेली नहीं थी। एक रहस्यमयी बूढ़ा अजनबी, जिसे सब बावला फकीर कहते थे, उसे रास्ता दिखाने आया। लेकिन उसने एक अजीब बात कही, चिराग तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से गुजरना होगा। यात्रा शुरू हुई। धूल भरी हवाओं, सुनसान टीलों और रात के सन्नाटों के बीच राजकुमारी का दिल एक सवाल से भरा था, मरीचिका का ओएसिस। राजकुमारी नूर और बावला फकीर 3 दिन और 3 रात रेगिस्तान की तपती लहरों के बीच चलते रहे। सूरज की किरणें रेत को आग बना रही थीं, लेकिन नक्शा कहता था कि कहीं पास ही मरीचिका का ओएसिस है, -1 ऐसा स्थान जो दिखता तो है मगर सबको मिलता नहीं। चौथे दिन की दोपहर, जब नूर की प्यास हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला लग रहा था, तभी उसे एक हरियाली की झलक दिखी। वो दौड़ी, गिरते पड़ते उस ओर बढ़ी और तभी एक अजीब चीज हुई। ओएसिस ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो एक रहस्यमयी स्थान था। पानी का ताल था जो चांदी की तरह चमक रहा था। पेड़ों के पत्ते ऐसे सरसराते थे जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। तभी पानी के बीचों बीच एक नीला कमल उगा और जैसे ही नूर ने उसे छुआ, तालाब का पानी घूमने लगा। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, वो चिराग की खोजी। हर जवाब एक सवाल के पीछे छिपा है। क्या तुम अपने मन का सबसे गहरा डर बता सकती हो? राजकुमारी चौंक गई। बावला फकीर चुपचाप मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो। अब नूर को अपने डर का सामना करना था। ओएसिस में उतरने से पहले तालाब के पानी में जैसे कोई अनदेखा जादू था। नीले कमल की छुन से जैसे नूर के भीतर कोई पुरानी स्मृति जाग उठी। आवाज फिर गूंजी, अपने डर को नाम दो, तभी राह खुलेगी। राजकुमारी की सांसें तेज हो गईं। वो बहादुर थी, पर यह सवाल सीधा दिल में उतरता था। उसकी आंखों के आगे एक दृश्य तैरने लगा। एक बंद कमरा, अंधेरा और उसमें एक सोने का पिंजरा। पिंजरे में एक चिड़िया थी, मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। नूर ने धीमी आवाज में कहा, मेरा सबसे बड़ा डर है पिंजरे में बंद हो जाना। मेरी आत्मा को कोई कैद कर ले, मेरी आवाज दब जाए। मुझे आजादी चाहिए, पर डरती हूँ कि कहीं मुझे भी चिराग में बंद जिन्न जैसा ना बना दिया जाए। तभी तालाब का पानी शांत हो गया। नीले कमल से एक चमकती बूंद गिरी और जैसे ही वो पानी से मिली, पूरा तालाब बदल गया। अब उसमें सिर्फ नूर का चेहरा नहीं था, बल्कि एक और चेहरा दिखा, किसी अनजान जिन्न का। वो चेहरा धीरे धीरे बोला, हम दोनों का डर एक ही है। नूर पीछे हट गई, लेकिन बावला फकीर आगे बढ़ा और बोला, अब तुम तैयार हो। ओएसिस ने तुम्हारा दिल देख लिया है। आगे रास्ता खुलेगा, वहां जहां चिराग का पहला सुराग मिलेगा। लेकिन याद रखना, हर डर का एक रूप होता है और कुछ डर तुम्हें ही ढूंढते हैं। 3 बूंदों की घाटी। ओएसिस की धरती ने जैसे अपनी सांस रोक ली हो। राजकुमारी नूर ने जब अपने डर को स्वीकार किया, तब से हवा का रुख बदल गया था। बावला फकीर ने नक्शे का कोना मोड़ा और उसमें से एक नई रेखा उभरी, एक पथ जो सिर्फ साहसी दिल को दिखता था। अब हमें चलना होगा, फकीर ने कहा। रेत की घाटी के उस पार, जहां सूरज डूबने के बाद भी उजाला रहता है, वहीं छिपा है चिराग का पहला सुराग। 3 पहाड़ियों के बीच उन्हें एक अजीब जगह मिली। जमीन पर गोल घेरे बने थे, जैसे किसी ने वहां नाच किया हो। नूर ने एक गोल घेरे में पांव रखा तो नीचे की रेत हिली और एक पत्थर का छोटा दरवाजा उभर आया। दरवाजे पर एक पंक्ति उकेरी थी, जिसने दिल को खोला वही अगली गूंजी पाएगा। दरवाजा खोला गया। अंदर एक संकरी सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। एक जिन्न को दिखाया गया था जो चिराग से बाहर निकलकर एक छोटी बच्ची को देख रहा था, और वो बच्ची हूबहू नूर जैसी दिखती थी। ये कैसे हो सकता है? नूर ने हैरानी से पूछा। बावला फकीर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुरंग की ओर इशारा किया। सुरंग के अंत में उन्हें एक थाल मिला। उसमें चांदी की एक अंगूठी रखी थी।
जैसे ही नूर ने उसे उठाया, दीवार पर लिखा उभर आया, पहला सुराग मिला, अब जिन्न तुम्हें पहचान लेगा। और उसी पल नूर की हथेली पर अंगूठी के नीचे एक छोटा सा चिन्ह उभर आया, 3 बूंदों का निशान, जैसे आंसू या कोई वादा। चांदी की अंगूठी नूर की उंगलियों में चमक रही थी। 3 बूंदों का जो निशान उसकी हथेली पर उभरा था, वो धीरे धीरे गर्म होने लगा, जैसे उसे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हो। बावला फकीर ने अंगूठी को गौर से देखा और बोला, अब तुम्हें जाना होगा वहां जहां पानी बहता नहीं मगर उसकी आवाज सुनाई देती है, 3 बूंदों की घाटी। राजकुमारी नूर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों अगले सफर पर निकल पड़े। रेत की लहरों को पार करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों ओर पत्थर के ऊंचे स्तंभ खड़े थे और हवा में एक रहस्यमयी गूंज थी, जैसे कोई बहुत पुराना गीत किसी को पुकार रहा हो। घाटी में पहुंचते ही नूर की हथेली का निशान नीली रोशनी में चमकने लगा। तभी एक पत्थर अपने आप हिला और उसके नीचे से एक धुंधली सी आवाज आई, सच्चाई की दूसरी परत, जो तुम हो वो नहीं हो सकती जब तक तुम जानो कि तुम क्या थी। राजकुमारी चौंकी, क्या मतलब है इसका? फकीर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। घाटी के बीचों बीच एक पत्थर की मेज पर एक शीशा रखा था, पुराना, धूल से भरा। नूर ने जैसे ही उसे साफ किया, उस शीशे में उसका अतीत दिखने लगा। वो नन्ही सी नूर थी अपनी माँ की गोद में। माँ कुछ कह रही थी, मेरी नूर, तू सिर्फ राजकुमारी नहीं है, तू एक वादा है, एक दरवाजा है उस जिन के लिए जिसे कोई नहीं समझ पाया। नूर पीछे हट गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मेरा जन्म सिर्फ चिराग के लिए हुआ था? वो फुसफुसाई, और तभी शीशे के नीचे एक और चीज चमकी, एक प्राचीन सिक्का जिस पर वही 3 बूंदों का निशान था और एक लकीर जो अगले रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। धड़कते पत्थरों की घाटी, सिक्का उसकी हथेली में जैसे गर्म सांस ले रहा था। उस पर बनी 3 बूंदों की लकीर धीरे धीरे घूमने लगी और रेगिस्तान की रेत में एक दिशा तय कर दी, उत्तर पश्चिम की ओर, जहां दूर से एक नीला धुआं उठता दिख रहा था। बावला फकीर बोला, ये धुआं आम नहीं है, वहां चट्टानों के बीच एक घाटी है जिसे धड़कते पत्थरों की घाटी कहते हैं। वही है तीसरे सुराग की जगह। लेकिन याद रखो, वहां पत्थर सिर्फ तब बोलते हैं जब कोई उन्हें दिल से सुनता है। रास्ता कठिन था। एक पुरानी घाटी में दाखिल होते ही नूर को एक अजीब सी धुन सुनाई देने लगी, जैसे कोई दिल की धड़कन हो जो जमीन के नीचे से आ रही हो। चट्टानों पर अजीब लकीरें थीं, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में कुछ लिखा हो। तभी नूर का सिक्का अचानक उसकी हथेली से गिरा और एक पत्थर पर आ टकराया। वो पत्थर कांपा और फिर आवाज आई, तीसरा सुराग वहीं पाएगा जो अपनी असली पहचान को छू ले। पत्थर के पीछे एक दीवार थी जो धीरे धीरे पिघलती लग रही थी। उसके अंदर एक कोठरी खुली और उसमें रखा था एक पुराना रेशमी दुपट्टा। नूर ने उसे छुआ और एक बार फिर यादों का तूफान उठा। उसे याद आया, ये दुपट्टा उसकी माँ का था और उस पर लिखा था एक वाक्य जादुई अक्षरों में, जब जिन्न जागेगा नूर ही उसका नाम पुकारेगी। बावला फकीर ने सिर झुकाया, अब तीसरा सुराग तुम्हारे पास है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जिन्न अब तुम्हारी उपस्थिति को जान चुका है। वो सो नहीं रहा, वो अब तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा है। आसमान में एक बार फिर लाल चांद होगा। हवा में ठंडक फैल गई और किसी अनदेखे कोने से एक धीमी मगर भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है? यादों की सुरंग और पुराना महल। 3 सुरागों की खोज के बाद नूर और बावला फकीर एक आखिरी दर्रे पर पहुंचे। वहां जहां रेत काली हो जाती थी और हवा में गंध बदल जाती थी, वहां एक पेड़ था जो पूरी तरह सूखा था, लेकिन उसकी जड़ों के बीच कुछ चमक रहा था। नूर धीरे धीरे झुकी और जैसे ही उसने मिट्टी को हटाया, एक पुराना पीतल का चिराग उसकी हथेली में आ गया। वो ठंडा था, भारी था और उसमें कोई सांस दबकर रह गई थी। बावला फकीर कुछ पीछे हट गया। अब ये तुझसे बात करेगा, उसने कहा। नूर की सांसें रुकने लगी। हाथ कांपते हुए उसने चिराग को अपनी रेशमी दुपट्टे से साफ किया और फिर चिराग को रगड़ दिया। आसमान काला हुआ, जमीन हिली और चिराग से नीली नीली धुएं की लहरें उठी। वो ऊपर चढ़ी, घूमी और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ एक आकृति बन गई। जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें जुगनुओं जैसी थीं, उसकी आवाज पानी जैसी बहती थी और उसकी पहली बात थी, तू आई है, लेकिन तू वही नहीं है जो मैं समझता था। नूर चुप रही। जिन्न की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा था, जैसे कोई पुराने सपने से निकला हो। तुम मुझे जानते हो? उसने पूछा। जिन्न ने धीरे से सिर झुकाया। मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें याद करता हूँ। जिन्न अब पूरी तरह सामने आ चुका था। ऊंचा, नीले धुएं से बना, मगर उसकी आंखें इंसान जैसी थीं, दर्द और उम्मीद से भरी। नूर ने उसकी ओर देखा और पूछा,
तुमने कहा तुम मुझे याद करते हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? जिन्न कुछ देर चुप रहा, जैसे उसके भीतर कोई टूटा हुआ तार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपना हाथ हवा में उठाया और उसके इशारे से एक चमकती झील सी आकृति प्रकट हुई। झील में एक दृश्य उभरा, एक नन्ही बच्ची जो किसी महल की छत पर बैठी थी। वो आकाश की ओर देख रही थी और उसके सामने रखा था एक टूटा हुआ चिराग। बच्ची बोल रही थी, अगर कोई है जो मेरी बात सुन सकता है तो आ जाना, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। नूर की आंखें फैल गईं। ये तो मैं हूँ। जब मैं 5 साल की थी, जिन्न ने बोला, वही दिन था जब पहली बार मेरी आत्मा तुम्हारी पुकार से हिली थी। पर मैं उस समय कैद में था, मैं बाहर नहीं आ सका, लेकिन तब से मैं हर रात तुम्हारा सपना देखता रहा। नूर धीरे धीरे समझने लगी थी, उनके बीच का रिश्ता सिर्फ चिराग का नहीं था, जैसे उनकी आत्माएं पुराने जन्मों से जुड़ी हों, जैसे वे दोनों किसी अधूरी कसम के हिस्से हों। क्या हम पहले भी मिले थे? नूर ने धीरे से पूछा। जिन्न की आवाज टूटी हुई थी। हम तब मिले थे जब न तारे थे न जमीन। तुमने मुझे आजाद करने का वादा किया था और मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा रहस्य देने का, लेकिन तब कुछ अधूरा रह गया, कुछ छूट गया। जिन्न ने अपनी हथेली फैलाई, उसमें एक चांदी सी चमकने वाली रेखा उभरी जो धीरे धीरे हवा में फैल गई और अचानक नूर के चारों ओर सब कुछ ठहर गया। नूर ने खुद को एक सुनहरी सीढ़ी के सामने खड़ा पाया। सीढ़ियां ऊपर नहीं नीचे जा रही थीं, जैसे वो जमीन के नीचे नहीं समय के नीचे उतर रही हो। जिन्न की आवाज गूंजी, ये है यादों की सुरंग, इसमें उतरकर तुम वो देखोगी जो कभी था और जो अब तुम भूल चुकी हो। नूर ने साहस बटोरकर पहला कदम रखा और जैसे ही उसने सीढ़ियां उतरनी शुरू की, दीवारों पर चित्र उभरने लगे। हर चित्र में वो और जिन्न साथ थे, कभी एक जंगल में, कभी एक युद्ध में, कभी किसी पुरानी दुनिया की छत पर सितारों के नीचे। अंत में एक दरवाजा आया। जिन्न ने उसे खोला और नूर एक पुराने मगर सुंदर महल में पहुंची। वहां एक और नूर थी, पर वो इस जीवन की नूर नहीं थी। उसके बाल सुनहरे थे, आंखों में सिंदूरी चमक, और उसके सामने एक नरम दिल वाला जिन्न घुटनों पर बैठा था। वो कह रहा था, मैं तुम्हारी सेवा में नहीं, तुम्हारे साथ जीने आया हूँ। अगर कभी दोबारा मिले तो इस बात को याद रखना। नूर की आंखें भर आईं। वो खुद को उस पुराने दृश्य में महसूस कर रही थी, जैसे उसका दिल 2 जिंदगियों में एक साथ धड़क रहा हो। जिन्न उसके पास खड़ा था। उसने कहा, अब तुम जानती हो, हम पहले भी साथ थे, लेकिन हमें अलग कर दिया गया क्योंकि। वो चुप हो गया। नूर ने पूछा, क्यों? जिन्न ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जब कोई राजकुमारी और कोई जिन्न एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो दुनिया डरने लगती है। कस्में और झरन का रहस्य। महल की दीवारें अब भी कहानी कह रही थीं, पुरानी, अधूरी मगर धड़कती हुई। नूर ने जिन्न की बात सुनी और उसके भीतर कुछ कांप गया। अगर हमें अलग किया गया तो किसी ने किया होगा। जिन्न ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में फिर वो पुराना दर्द लौट आया। हाँ, वो फुसफुसाया, एक समय था जब जिन्नों और इंसानों के बीच दीवारें नहीं थीं, लेकिन फिर एक शपथ ली गई, एक ऐसी शपथ जो दुनिया को संतुलन में रखने के लिए थी, मगर उस शपथ ने हमें तोड़ दिया। नूर की सांसें थम गईं। किसने ली थी वो शपथ? जिन्न ने हाथ उठाया और हवा में एक चक्र सा बना। उसमें एक चेहरा उभरा, एक स्त्री जो नूर की तरह ही लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत थी। ये कौन है? नूर ने पूछा। जिन्न ने धीमे से कहा, ये थी तुम्हारी पूर्व जन्म की बहन, एक रानी जो खुद जिन्नों की शक्ति चाहती थी। उसने तुम्हें मेरे साथ देखकर खुद को धोखा महसूस किया और उसने वो शपथ ली, राजघराने की कोई भी कन्या जिन्न से न जुड़ पाए। नूर के दिल में कुछ दरकने लगा। तो उसने हमें अलग कर दिया? हाँ, जिन्न ने कहा, और तब से हर जन्म में हम एक दूसरे के करीब आते रहे, पर हर बार कुछ ऐसा हुआ कि हम बिछड़ गए। तुम भूलती रही और मैं इंतजार करता रहा। महल की जमीन कांपने लगी, जैसे उन यादों का वजन फिर से दुनिया पर पड़ने लगा हो। और तभी एक परछाई उभरी, वही रानी जैसी आकृति जिसकी आंखें अब भी जल रही थीं। वह बोली, तुम फिर से साथ नहीं हो सकते। अगर मेरी कसम टूटी तो वो शक्ति जागेगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। नूर ने उस परछाई अपनी पूर्वज बहन की आंखों में देखा। वो डरावनी थी, लेकिन नूर अब डर से नहीं, सच से लड़ना चाहती थी। अगर कसम में छिपा कोई रहस्य है तो मैं उसे जानूंगी। मुझे नहीं चाहिए बस प्रेम, मुझे चाहिए उसकी जड़ें, उसका सच। जिन्न ने उसकी ओर देखा। शायद पहली बार उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो आओ, वह बोला, अब हम चलेंगे उस जगह जहां उस कसम को गढ़ा गया था, जहां सब कुछ शुरू हुआ और जहां अब भी एक दरवाजा बंद है। अधूरी साक्लें और काला किला।
वे दोनों एक भूल भुलैया से गुजरे जिसकी दीवारें यादों से बनी थीं। हर मोड़ पर कोई पुराना चेहरा, कोई खोया हुआ जीवन। आखिर एक जगह पहुंचे, एक विशाल पत्थर की दीवार जिस पर 7 साकलें थीं। हर साकल पर एक चिन्ह, आंख, खंजर, दिल, आंसू, आग, सूरज और आखिर में चिराग। यही वो कसम बांधी गई थी। जिन्न ने बोला, इन साकलों को सिर्फ वो खोल सकता है जो अपना अतीत, अपना डर और अपना लोभ त्याग दे। नूर ने साकलों को देखा। पहली साकल पर थी एक आंख, और जैसे ही उसने उसे छुआ वो एक स्मृति में खींच गई। वो एक युद्ध था, महल जल रहा था। नूर के पिछले जन्म की बहन, जिसका नाम तब झरन था, उसे जिन्न के साथ भागते देख रही थी, और उसकी आंखों में आंसू नहीं, धोखा था, घाव था और अकेलापन था। मैंने हमेशा तुम्हारी रक्षा की, झरन चीखी थी, और तुमने मेरी सबसे बड़ी डर को प्यार में बदल दिया। नूर पीछे पलटी और कुछ कहने वाली थी, पर कुछ न कहा। नूर स्मृति से बाहर आई और साकल खुल गई। मैंने उसे जवाब नहीं दिया था, यही मेरी भूल थी, नूर फुसफुसाई। जिन्न ने धीरे से कहा, अब 6 साकलें बची हैं, तुम तय करो कहानी को अब किस गहराई में ले चलूं। नूर ने साकलों की ओर एक आखिरी नजर डाली। मैं इन सबको खोलूंगी, उसने जिन्न से कहा, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे बाहर जाना है, उस दुनिया में जहां ये कसम अपना असर छोड़ चुकी है। जिन्न ने उसकी बात को समझते हुए कहा, कभी कभी जवाब अंधेरे में नहीं, उजाले में मिलते हैं। चलो अब हम बाहर चलते हैं। वे दोनों एक चमकते गलियारे से गुजरे जो अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था। हर दीवार नूर को पहचान रही थी, हर पत्थर उसके कदमों की आहट से जाग रहा था। जैसे ही उन्होंने अंतिम द्वार पार किया, वो फिर उसी रेगिस्तान की दुनिया में आ गए जहां चिराग मिला था, जहां धूप सुनहरी थी और रेत गर्म सांसों सी थी। पर अब सब कुछ बदला हुआ था। चिराग अब भी नूर के पास था, लेकिन वो थमा नहीं था। उसमें से नीली चमक लहरों की तरह उठती थी, जैसे जिन्न की आत्मा अब बाहर रहना चाहती हो। यह रेत अब वैसी नहीं रही। नूर बोली, इस धरती में कुछ जाग रहा है, कोई देख रहा है। जिन्न ने दूर की ओर इशारा किया, जहां रेत के पार एक काला किला दिखाई दे रहा था। वहां है वो, जिन्न बोला, जिसने झरन को बदल दिया और जिसने तुम्हारी किस्मत को बार बार बांधा। तुम बताओ, कहानी अब किस राह चले। राजकुमारी नूर अब रेगिस्तान के पार निकल चुकी थी। उसके हाथ में चमकता चिराग था और उसके भीतर कुछ जाग चुका था, एक याद, एक वादा और शायद एक जंग। जिन्न अब पूरी तरह चिराग में समा गया था, पर नूर जानती थी वो सोया नहीं है, बस इंतजार कर रहा है अगली पुकार का। राज्य की सीमाओं पर घोड़े दौड़े। सैनिकों ने नूर को देखा और स्तब्ध रह गए। ये तो वही है, एक सिपाही चिल्लाया। राजकुमारी नूर जो चांद की रात खो गई थी। राजमहल में हलचल मच गई। बुजुर्ग रानियां रो पड़ी, दरबार थम गया। राजा, जो अब वृद्ध और थका हुआ था, अपनी बेटी को देखकर खड़ा भी न हो सका, पर उसकी आंखों में एक आखिरी चमक लौट आई। तू लौट आई? उसने कांपती आवाज में पूछा। नूर ने सिर झुकाया, हाँ पिता, मगर जो गई थी वो मैं नहीं रही। नूर ने चिराग को अपनी कढ़ाई वाली चादर में लपेटकर छुपा दिया। राजमहल के कमरे उसे अनजान लग रहे थे, जैसे वे भी उसका बचपन भूल चुके हों। वो धीरे धीरे अपने पिता के कक्ष में पहुंची। राजा अब बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, जैसे समय वहीं थम गया हो जब नूर खोई थी। पिता ने नूर की हथेली पकड़ी और धीरे से कहा, तू कहाँ गई थी बेटी? वो दिन, वो रातें, मेरा दिल भी तुझ संग खो गया था। नूर कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, पिता, मुझे आपसे कुछ पूछना है मेरे बचपन के बारे में। क्या कभी कुछ अजीब, कुछ ऐसा हुआ था जो मुझसे छिपाया गया हो? राजा कुछ पल तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर उसकी नजर खिड़की से बाहर दूर आकाश में चली गई। जब तू छोटी थी, एक बार तूने रेत से खेलते खेलते कुछ ऐसा देखा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। क्या? नूर ने धीरे से पूछा। राजा की आवाज कांपने लगी। एक नीली रोशनी जो तेरे हाथों में समा गई थी। तू हंसी थी, बोली थी ये मेरा दोस्त है। हमने समझा बस कोई कल्पना है, मगर फिर तेरे सपने बदलने लगे। तू चुप रहने लगी और कुछ रातों को तू उठकर कहती थी वो वापस आएगा। नूर की सांसें थम गईं। वो तब से जिन्न को पहचानती थी, सिर्फ वो भूली हुई थी। पिता ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हम डर गए थे नूर, हमने साधुओं को बुलाया, किताबें जलाईं, तुझे सबसे दूर रखने की कोशिश की। नूर की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वो दर्द का नहीं था, याद लौटाने का था। राजमहल की छत पर नूर अकेली खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे को छू रही थी और चिराग उसकी हथेलियों में शांत लेटा था, जैसे सब कुछ कहकर अब थक गया हो। उसने धीरे से आंखें बंद की और एक आखिरी बार फुसफुसाई, मैं जानती हूँ अब भी बहुत कुछ बाकी है,
पर इस पल मैं बस रहना चाहती हूँ।